बहुत प्रेम करते थे, अगाध प्रेम करते, इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने एक तरह से अपने मन में माँ पार्वती से ही कंपटीशन बना लिया अच्छा। कि महादेव के करीब वो नहीं रह सकती, अब मैं रहूंगा। अरे। मैं बस यही मानता हूँ कि विज्ञान ने जहां तक चीजों को समझ लिया, साइंटिफिक घटनाओं को समझ लिया, वो विज्ञान हो गया, क्योंकि उसके पास प्रूफ आ गया। और जिन चीजों को नहीं समझ पाया, वो चमत्कार है, वो अध्यात्म। मैंने कहा था कि फिर भगवान को यहाँ शिक्षा दीक्षा की भी जरूरत नहीं, भगवान को किसी गर्भ, माँ के गर्भ की भी जरूरत नहीं। तो यहाँ आए हैं वो लीला करने के लिए, इसलिए उनको जरूरत है। मैं ऐसी एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं जब अ, एक 3 टांग वाले देवता की कहानी पढ़ रहा था। अच्छा, 3 टांग वाले देवता। 3 टांग वाले देवता, ये पहली बार सुन रही हालांकि कई लोग जिनकी वजह से समझो कि या जिन्होंने कुछ ऐसी स्थिति जिनकी वजह से बनी कि जो महादेव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, हूँ। जी। वो उन्हीं की वजह से प्रकट हुआ। हम्म। वहां पे शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों आपस में कई जगह लड़ लेते थे, लड़ ही नहीं लेते थे, मारकाट भी कर लेते थे। नमस्ते सर। सर, आपसे कुछ पूछना था आज। आज कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, ऐसे ही बात करनी थी। सर, आपसे जानना था कि आपकी रुचि अध्यात्म में, धर्म में और सेहत पर, और आपकी रुचि तो बहुत सारी चीजों में है, लेकिन ये 3 चीज जो है, ये 3 विषय कहिए या ये 3 क्षेत्र कहिए, इसमें जो आपकी इतनी रुचि है, वह सर आप कैसे इसमें आए, और इसकी जिज्ञासा सर आपको कैसे हुई जानने की, समझने की और लोगों को समझाने की। सबसे अच्छी बात है सर आपकी कि आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो इस बात को कि लोगों के मन से दिमाग, दिल हर जगह पहुंच जाती है, समझने लगते हैं लोग और सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए आज। धन्यवाद तारीफ के लिए गए। दिलचस्पी बस इसलिए हुई क्योंकि जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान में भी आप जैसे जैसे समझते रहते हैं, आप आगे बढ़ते चले। और ऐसे ही अध्यात्म, कई लोग, कई विचारक धर्म, अध्यात्म और विज्ञान को एक दूसरे के सामने, यानी कि एक दूसरे के विरोध में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं बस यही मानता हूँ कि विज्ञान ने जहां तक चीजों को समझ लिया, साइंटिफिक घटनाओं को समझ लिया, वो विज्ञान हो गया, क्योंकि उसके पास प्रूफ आ गया। और जिन चीजों को नहीं समझ पाया, वो चमत्कार है, वो अध्यात्म। जैसे कोई भी एक उदाहरण ले सकती हो कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था। 500 साल पहले तो लियोनार्डो दा विंची ने पहली बार हवाई जहाज का एक फोटो बना दिया था, पेंटिंग बना दी थी। लेकिन 1000 साल पहले, 700-800 साल पहले जो है, कोई सोच नहीं सकता था कि कोई ऐसी चीज जो हवा में उड़ सकती। लेकिन यहीं पे एक दूसरी तरफ सनातन धर्म में ये चीज सोची जा चुकी थी आज से हजारों साल पहले। रावण के पास पुष्पक विमान था। महाभारत में भी उड़ने वाले पुष्पक विमान टाइप की चीज की चर्चा है। यानी कि जो हिंदुओं का जो सनातन धर्म है, इसमें वैज्ञानिक सोच जो है रही पहले से ही। तो इस वजह से, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ जब आप अंदर घुसते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो फिर आपकी दिलचस्पी या तो जगती है या फिर मन उब जाता है, अरे हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं सत्य, सनातन और सेहत के लिए
वीडियो बनाऊं तो पहले जितना रिसर्च हो सकता है, जानकारी तो होती है, थोड़ी सी जानकारी पहले से ही होती है, एक आइडिया होता है। अब उसमें कोई चीज गलत ना बोल दूं। होता ये है कि कई बार जैसे हमारे कुछ दर्शक ने भी सवाल खड़े किए हैं, हमारे कुछ टैक्स, तो ऐसा है कि एक सच के कई पहलू हो सकते हैं, एक ही सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। अब मैं जिस सत्य को देख रहा हूँ वो सत्य वह दर्शक हमारा हो सकता ना देख रहा हो, या जो दर्शक देख रहा है सत्य, उस सत्य को मैं नहीं देख रहा हूँ। ये ठीक वही उदाहरण है जो हजारों लोगों ने पहले भी दी है, लाखों लोगों ने, कि एक भरे हुए ग्लास में से अगर आधा ग्लास पानी है तो मैं आधा भरा हुआ ग्लास पानी देख रहा हूँ, कोई आधा खाली देख रहा है उसको। ये दो पक्ष हुआ कि आधा खाली गिलास है और आधा में पानी है। दूसरा पक्ष ये है कि आधा भरा है और आधा खाली है। तीसरा पक्ष ये हुआ कि नहीं, आधा तो भरा है, मैं तो कह रहा हूँ आधा खाली भी नहीं, आधे में हवा भरा हुआ। अच्छा सर, एक्चुअली ये नजरिया हो गई ना, सबकी अपनी अपनी नजरिया। मैं कह रहा हूँ तो सत्य तीनों गलत नहीं है, तीनों सही। बिल्कुल सही। एक जो हमारे एक पाठक ने, दर्शक ने हमसे पूछा था कि भगवान को यहाँ अस्त्र शस्त्र लेने की क्या जरूरत है, तो भगवान है। ये सवाल कई लोग करते हैं, यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस पे बने हुए, क्या जरूरत है भगवान को अस्त्र शस्त्र यहाँ पे कलेक्ट करने की। मैंने कहा था कि फिर भगवान को यहाँ शिक्षा दीक्षा की भी जरूरत नहीं, भगवान को किसी गर्भ, माँ के गर्भ की भी जरूरत नहीं। यहाँ आए हैं वो लीला करने के लिए, इसलिए उनको जरूरत है। उनको एक सामान्य इंसान के रूप में दिखाना है। अगर वो सामान्य इंसान के रूप में नहीं होते तो कृष्ण सामान्य रूप से नहीं मरते, एक बाण से नहीं मर जाते। तो ऐसे ही भक्तों का जैसे अपने भगवान से था अगाध प्रेम होता है, वैसे ही अगर आपको नई चीज जानने की दिलचस्पी है तो वो भी उससे कम नहीं है। याद, भगवान को पाने के कई मार्ग हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ही चीज को कई तरह से आप देख सकते हैं, कई मार्ग हैं भगवान को पाने के। निष्काम कर्म भी एक मार्ग, भक्ति मार्ग है, कोई गलत नहीं है, सब अपने रास्ते पे सही है। हमारे यहाँ दर्शन और मंजिल, हाँ, हमारे यहाँ तो दर्शन 6 है। तो भगवान को पाने के कई तरीके हो सकते। कई बार तो भक्त जो है भगवान से इतना जुड़ जाता है कि भगवान के लिए भी कई बार असहजता हो जाती है। अच्छा, ऐसा कौन सा कोई कहानी है मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अब मैं अगर पढ़ रहा हूँ कोई चीज, अब मुझे अगर कोई चीज जानकारी चाहिए, अब वो मुझे मिल नहीं रही है, मैं परेशान होता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ, नींद नहीं आती है मुझे रात। इसका क्या होगा? मैं ऐसी एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं जब एक 3 टांग वाले देवता की कहानी पढ़ रहा था। अच्छा, 3 टांग वाले देवता? 3 टांग वाले देवता, हालांकि कई लोग, हाँ, कई लोग जो हैं सुन के पका सकते हैं, अटपटा लग सकता है, लेकिन सच ये है कि थे। अच्छा। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो अक्सर महादेव के होते हैं, क्योंकि महादेव का दरबार सबके लिए खुला है। बिल्कुल। तो महादेव के एक बड़े भक्त, बड़े भक्त, एक बहुत महान भक्त, जिनकी वजह से समझो कि, या जिन्होंने कुछ ऐसी स्थिति जिनकी वजह से बनी कि जो महादेव का जो अर्धनारीश्वर रूप है जी, वो उन्हीं की वजह से प्रकट हुआ। अच्छा। और ज्यादा मैं टाइम ना लेते हुए कि नाम बताऊं कि उनका नाम था भृंगी ऋषि।
हाँ हाँ, सीरीज भृंगी ऋषि। नाम लेंगे। भृगु नहीं है, याद रखना। भृगु ऋषि नहीं थे। भृगु ऋषि थे ब्रह्मा के पुत्र। जी। और भृगु ऋषि के बड़े भाई थे अंगिरा ऋषि। हम्म। अंगिरा के ही पुत्र थे बृहस्पति। अच्छा। ये भृगु ऋषि नहीं है, ये भृंगी ऋषि है। भृंगी ऋषि अलग है। भृंग, हाँ, ये बिल्कुल अलग है। इससे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जी जी। और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि जो भृगु ऋषि थे उनके ससुर थे हिरण्यकश्यप। अच्छा। तो इसलिए उससे इनको नहीं मिलाना है, क्योंकि नाम में समानता है। तो कई बार इंटरनेट पे भी लोग अगर सर्च करते हैं तो उनको भृगु भृंगी में वो टाइप करने में ही सारा उलट पुलट हो जाता है। पता चला आपने भृंगी ऋषि के बारे में जानकारी चाहिए, आपको भृगु ऋषि के बारे में जानकारी मिल रही। तो भृंगी ऋषि जो थे वो महादेव के, शिव के बहुत बड़े, बहुत प्रेम करते, अगाध प्रेम करते। इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने एक तरह से अपने मन में माँ पार्वती से ही कंपटीशन बना लिया। अच्छा। कि महादेव के करीब वो नहीं रह सकती, मैं रहूंगा। अरे। और वो पूजते थे केवल महादेव, हम्म। वो पार्वती माँ को नहीं पूजते थे, अच्छा, शक्ति को नहीं पूजते थे, महादेव को पूजते थे कि मैं महादेव का भक्त। शिव, सिर्फ शिव के भक्त थे, शक्ति के नहीं। सिर्फ जो है शिव के भक्त थे। तो हालांकि जो महादेव के और दूसरे गण थे, नंदी थे, ये सब उनको समझाते थे कि आपको जो है पूर्णता तभी मिलेगी, पूर्ण भक्ति आपकी तभी मानी जाएगी जब आप शिव को, जो कि पुरुष रूप हुआ, और शक्ति रूप जो माँ पार्वती हुई, इन दोनों को एक साथ पूजना हो। लेकिन वो मानते ही नहीं। और वो लगे रहते थे भक्ति में, महादेव की भक्ति में। अब महादेव तो ठहरे केवल अपने भक्त को देखने वाले, कि उनकी भक्ति कैसी है यह देखने वाले। तो ये चीज जो है माँ पार्वती को पता था। महादेव की भक्ति, महादेव ने जब भक्ति देखी भृंगी ऋषि की, और खुश बहुत, लेकिन दूसरी तरफ वो चिंतित भी थे, ये इसको नहीं पूछता है। अब वो कह नहीं सकते थे कि तुम उनको पूजो। हाँ, सही बात। ये तो मन की इच्छा होती है ना खुद। तो फिर महादेव ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे आप अपने पास में रहने का दीजिए, मैं कैलाश पे आ जा सकूं फ्री होकर। तो बोले ठीक है, तुम्हारे लिए फ्री है, तुम जब चाहो आओ रहो तुम लोग। उनकी और निकटता बढ़ गई महादेव से। अब ऐसी स्थिति हो गई कि वो चाहते थे कि मुझे जो है, मैं माँ पार्वती की पूजा ही नहीं करूँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा। माँ पार्वती को पता चला तो स्वाभाविक है, पहले दुख हुआ, फिर गुस्सा उठा। गुस्सा उठा तो अब हुआ क्या कि त्रिपेक्षण जो है, जब पूजा होगी तो त्रिपेक्षण भी होगा। तो महादेव इसने सोचा कि अब इसको क्या बोलने के जाऊं, अब बस मैं जो हूँ, वो जो माँ पार्वती थी उनको अपने में ही समाहित कर लिया। जो अर्धनारीश्वर का था, वो एक कहानी है, ये भी कुछ और कहानियां भी है इसको लेकर के, लेकिन एक ये कहानी भी है। वो अर्धनारीश्वर का रूप बना लिया। अब ये त्रिपेक्षण अब करेगा तो भृंगी ऋषि करेंगे त्रिपेक्षण, तो दोनों का करना पड़ेगा। इसके भी समय में भी इसमें भी 2-3 तरह की कहानी है। एक कहानी है कि भृंगी ऋषि सांप का रूप पकड़ लिए और वो जटा के चारों तरफ घूम करके आ गए त्रिपेक्षण करके। दूसरी कहानी है कि भावड़ा का या कीड़ा का रूप लिए और महादेव की जटा का त्रिपेक्षण करके लौटा। ये जब देखा माँ पार्वती ने, और उनको बहुत गुस्सा उठ गया। बोले कि अच्छा, तुमको महिलाओं से, स्त्री से इतनी तुमको जो है परेशानी है, तुम्हारा जो शरीर है उसमें जितना अंश पुरुष का है उससे ज्यादा अंश या उतना अंश तो है ही महिलाओं का, स्त्री का।
तो तुम्हें अगर स्त्रीत्व से इतनी समस्या है तो मैं तुम्हारे शरीर में जो स्त्रीत्व वाले अंशों समझो अंग है या जो भी कह लो, चाहे वो अंश को मांसपेशी हो, जो भी है उसको खत्म कर दे। उन्होंने बोला बस भृंगी ऋषि के शरीर से जो मांसपेशियां हैं वो हट गायब हो गई, मतलब एकदम कमजोर हो गया। अब वो खड़ा रहने की स्थिति नहीं थी उसकी। अब इसको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन महादेव अपने भक्त को चाहते भी थे। फिर ये माफी क्षमा याचना करने लगे भृंगी ऋषि। जब अब गड़बड़ तो हो चुकी थी, तो पूजा फिर इन्होंने शुरू किया। तो माँ पार्वती ने कहा कि ठीक है, तुमने स्वीकार किया, चलो तुम्हें वापस कर देती हूँ तुम्हारा जो शरीर का जो नुक्स, क्योंकि खड़ा भी नहीं रह पा रहे थे। हालांकि एक कहानी ये भी है कि जिस समय त्रिपेक्षण ये कर रहे थे तो उसके बाद जब इन्होंने फिर माफी मांग ली माँ पार्वती से, तो एक कहानी है कि उसमें फिर कि महादेव की पूरी परिक्रमा नहीं होती, आधी परिक्रमा ही की जाती। ऐसी एक कहानी है, इसमें से ही निकली है। खैर, तो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो क्या हुआ कि अभी तक क्योंकि कहानी में जो 3 पैर वाली चीजें तो आई नहीं है, अभी तक तो कहानी चल रही है यही कि महादेव के भक्त थे और वो पार्वती माँ को नहीं पूजते थे। तो अब ये माँ पार्वती ने कहा वापिस कर देती हूँ इनको, लेकिन अपनी भूल का एहसास हो चुका था भृंगी ऋषि को। मैं बहुत गलत कर रहा था। मैं महादेव और पार्वती के बीच में, माँ पार्वती के बीच में एक तरह से तो दरार क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों को मैं अलग समझ रहा हूँ, जबकि दोनों मिलकर के ही प्रकृति है, दोनों मिलकर के ही ब्रह्मांड है, बिल्कुल कंप्लीट। महादेव और पार्वती मिलकर के ही संपूर्ण है, अकेले नहीं है। बिल्कुल, शिव इसीलिए बोले तो इन्होंने कहा कि शिव में अगर शक्ति नहीं हो तो वो शव बन जाता, शिव का कहना है। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा माँ पार्वती को कि नहीं माँ, आप मुझे फिर से वापस उस स्थिति में मत लाइए, मुझे ऐसा ही रहने दी, क्योंकि मुझे देख करके लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो शिव में और शक्ति में अंतर पैदा करे उसका क्या हश्र होता है, कितनी बड़ी गलती है। महादेव बड़े खुश हो गए, पार्वती माँ भी खुश हो गई। तो बोले अच्छा ऐसा है, महादेव बोले तुमको तो खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है, पूजा कैसे करोगे, चलो मैं तुम्हें 1 पैर और दे दूं। अच्छा, तो उनको 1 और पैर दे दिया महादेव, जिसके सहारे वो खड़े रह पाते थे, चल पाते थे। उनकी फोटो जब महादेव के दरबार का या जो उस तरफ का देखोगे तो उसमें तुमको कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा कि एक जो ऋषि हैं बहुत दुबले पतले हैं और उनके 2 की जगह 3 टांग, 3 पैर। यानी सर वो ऋषि खुद को उदाहरण बना लिए ना एक तरह से। हाँ, और उसके बाद फिर वो दोनों की पूजा करने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस बात का जिक्र किया है। अच्छा। जब वो महादेव के बारे में लिखते हैं तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है कि बिनुपद होय कोई बहुपद बाहु, बिनुपद होय कोई बहुपद बाहु। यानी कि महादेव के दरबार में, महादेव के कैलाश पर कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जीव हैं। सही बात। कोई ऐसा है जिसके पास पैर ही नहीं है, भूत प्रेत तो है ही। बिनुपद होय कोई बहुपद बाहु, कोई ऐसा है जिसके पास कई पैर हैं। तो जो भृंगी ऋषि की जो कहानी है, इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि भक्ति सबसे बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज, लेकिन भक्ति में भेद का कोई स्थान नहीं।
आप भेद करके जब भक्ति करेंगे उस भक्ति का कोई उपयोग नहीं। जो 3 टांग वाले देवता की जो बात होती है, 3 टांग वाले ऋषि की बात होती है, वो ये भृंगी ऋषि की है। और कोई भी लीला भगवान से जुड़ी हुई, जैसे कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना कारण बिना वजह नहीं हुई, वैसे ही भगवान की कोई लीला बिना वजह बिना कारण, सही बात। कोई भी आगे देख लो, तो उसके पीछे कुछ ना कोई सोशल मैसेज है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन। तो इवन की कई जगह पे कुछ पुराणों में भी भृंगी ऋषि की चर्चा है। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति करिए लेकिन बिना भेद के करिए। सही बात। बहुत फिर लोग आपको सर पता शिव चलेगा। में और विष्णु भगवान में भी अंतर करने लगते हैं। कोई कहता है शिव बड़े हैं, कोई करने कहता है लगते विष्णु क्योंकि भगवान। आप तो नहीं करते, लेकिन एक वक्त ऐसा था जी 12वीं मिडेवल एज में, मध्यकालीन भारत के समय में, जो कि 1200 ईस्वी के आसपास बैठता है। उसमें कुछ थे जो कि खास करके दक्षिण भारत में, वहां पे शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों आपस में कई जगह लड़ लेते थे। लड़ ही नहीं लेते थे, मारकाट भी कर लेते थे आपस में। और शिव भक्त को दक्षिण भारत में नयनार कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, और विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है। और कई राजा ने एक दूसरे पे इस वजह से हमला किया कि वो शिव भक्त है तो वो विष्णु भक्त, वो वैष्णव है तो वो अच्छे है। तो वैसा हुआ है, ये नासमझी थी। और हमने एक वीडियो भी बनाया था इसी को लेकर के कि इस तरह का जब विवाद हुआ था, तो संभल में जी मंदिर है, हरिहर हर मंदिर, वो इसी के निराकरण के लिए कि आप हरि को हर से, विष्णु शिव को विष्णु से अलग नहीं कर सकते। तो जब आप शिव विष्णु को अलग नहीं कर सकते, तो शिव पार्वती को कैसे अलग करने का सोच? अब ये कैसे सोच लिए कि दोनों के बीच में भेद कर। तो इससे आज की जो कहानी है, मुझे लगता है अच्छी लगी होगी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, लगेगी कुछ अलग और सबकी कुछ जानकारी। अलग। तो देखते रहिए हमारा सत्य सनातन और सेहत। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बेल आइकन दबाइए। बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी के बारे में पहले आप जानते थे, कितना जानते थे, क्या जानते थे, ये सब बताइए। जी सर, धन्यवाद सर।